हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्रावण ग्रंथियल ऊतक युक्त संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। इसकी टाइप्स देखें कितने प्रकार की होती हैं। बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित। बहिःस्रावी नलिका युक्त होती है। स्रावण जो होता है इसमें नलिका द्वारा शरीर में, पूरे शरीर में मतलब नलिकाओं द्वारा ही जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्रावण संचारण किया जाता है। एग्जाम्पल हैं इसकी श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, तेल ग्रंथियाँ आदि। अंतःस्रावी नलिका विहीन होती है, वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं और रुधिर के द्वारा स्राव जो है शरीर में पहुंचाया जाता है। यानी इसमें नलिकाएं नहीं है, बल्कि जो ब्लड में पूरा जो हार्मोन्स वगैरह हैं सारे ब्लड में हो जाते हैं मिक्स और वो पहुंचाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका थायराइड और पीयूष ग्रंथि। मिश्रित मुख्य रूप से बहिःस्रावी होती हैं, लेकिन कुछ भाग जो है इसका अंतःस्रावी भी होता है, जैसे कि अग्नाशय, यानी कि इसमें दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम हार्मोन्स। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होकर ब्लड द्वारा पूरे शरीर में संचारित होते हैं। प्रोटीन, अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड्स या इनके व्युत्पन्न होते हैं। ये अणुभार इनका कैसा होता है, कम होता है और क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। ये जीवों में पाए जाते हैं और पादपों में पाए जाते हैं। पहले हम जीवों में पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। मैंने इसको सारणी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने आपको ग्लैंड्स बताई हैं। ये ग्लैंड्स हैं, इनसे जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो ये है और इससे इसके जो कार्य हैं वो ये है। सुविधा के लिए सारणी का प्रयोग किया गया है, जिससे आप लोग आराम से डिफरेंस कर सकें। पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। इसमें मोचक हार्मोन, संदमन हार्मोन। इसका कार्य अन्य हार्मोन स्रावण को प्रेरित करना, अन्य हार्मोन स्रावण को रोकना संदमन का कार्य है और मोचक का कार्य क्या है, प्रेरित करना है। और इसका कार्य है दूसरे का, संदमन हार्मोन का, अन्य हार्मोनों के स्रावण को रोकना। अब आते हैं हम पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स का स्रावण करता है और कई सारे अंगों पर ये नियंत्रण भी रखता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नंबर 1 STH, नंबर 2 TSH, नंबर 3 ACTH, नंबर 4 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिक प्रेरक FSH, LH। इसके बारे में हम देखते हैं। पहला है आपका STH, शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण। TSH, थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण। ACTH, एड्रियल कॉर्टेक्स के स्रावण पर नियंत्रण। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन गोनेड्स को उत्तेजित करता है और लैंगिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। FSH गैमीट्स निर्माण को प्रभावित करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। इसके बाद आते हैं हम पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, इससे हार्मोन्स मेलेटोनिन और सेरोटोनिन उपापचय तथा रजोचक्र पर नियंत्रण रखता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है और ये क्या करता है, शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद आते हैं हम पैराथायरॉयड, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा पर ये नियंत्रण रखता है। मेड्यूला, इससे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये क्या करता है, रक्तचाप वृद्धि, ब्लड शुगर आदि हृदय स्पंदन पर नियंत्रण रखते हैं। थाइमस हार्मोन ये क्या करेगा, वृद्धि लैंगिक परिपक्वता पर प्रभाव डालता है।
फिर इसके बाद है मादा जनन ग्रंथि, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो है गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, प्रोजेस्टेरोन जो है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि पर नियंत्रण, और रिलैक्सिन का कार्य है गर्भाशय पेशियों पर नियंत्रण रखना। इसके बाद आते हैं हम जो नर होते हैं उनकी ग्रंथि वृषण, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन ये हार्मोन स्रावित होते हैं, लैंगिक लक्षणों तथा शुक्राणुओं की परिपक्वता पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद है अग्नाशय यानी लैंगरहंस द्वीप, जिससे इंसुलिन का स्रावण होता है हार्मोन का, ग्लूकोज का उपापचय का नियंत्रण रखना। वृक्क रेनिन जल सोडियम आयनों का पुनरावशोषण करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स लिंग हार्मोन लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखता है। ये हमारे थे जीवों में हार्मोन्स, ग्रंथियाँ और हार्मोन्स का मैंने सारणी द्वारा जो समझा है वो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पादपों में हार्मोन समझाऊंगी।